उन लोगों को दिया गया जो अपने काम के प्रति सजग है, जागरूक है और 6-7 बार जीतते हैं। लेकिन जनता का प्यार देखिए कि सुमित्रा जैसी अपने आप को समझती थी कि मैं बहुत बड़ी लीडर हूँ। मैं समझता हूँ कि जनता चाहे भले ही कोई कुछ भी कहे, एक काम करने वाले व्यक्ति को कभी भी धोखा नहीं देती है। और अब तो खुला लूट हो रही है। आम नागरिक रो रहा है, मैं पैसा दे के आया था फिर भी कोई नहीं हो, तो ले भाई उल्टा लूटा मांगा जीवन है। ये राजनीतिक नहीं है, ये लूट का अड्डा हुआ। अब संतोष जी कहते हैं मैं झूठ को बोलूँ, तो झूठ नहीं बोलते, झूठ की प्रकाश मैं संतोष जी और बोले को। अगर झूठ ही नहीं बोला है तो धरती को बोले ही बोले। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। तो साथियों, इस वक्त हम मौजूद है सूरजगढ़ के चिड़ाव बाईपास पर और तस्वीरों में आप जो लोगों का हुजूम देख रहे हैं, ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं वो इसलिए खड़ा है क्योंकि थोड़ी देर के बाद उनका जो लाडला विधायक शरण कुमार जी हैं वो एक बड़ा सम्मान लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। इसलिए आज का दिन सूरजगढ़ के लिए ऐतिहासिक भी रहने वाला है। आपको बता दें कि हाल ही में 75वां विधानसभा समारोह हुआ था और उस समारोह में विधायक जी को देश के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। और सम्मान मिलने के बाद विधायक जी ने कहा था कि ये सम्मान मेरे देवतुल्य जनता के लिए है। वो इसलिए क्योंकि इन्हीं जनता ने चुनकर 6 बार विधायक जी को विधानसभा भेजा था और इसके बावजूद ये सम्मान विधायक जी को यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा ये सम्मान इसलिए भी ऐतिहासिक रहने वाला है क्योंकि इससे पहले शायद ही झुंझुनू के अंदर किसी विधायक को ये सम्मान मिला हो। इसलिए उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनमें खुशी की लहर है। और थोड़ी देर के अंदर उनके जो लाडले विधायक हैं वो यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। उनका स्वागत है यहाँ पे किया जाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद विधायक जी से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये इतना बड़ा सम्मान मिलने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है और जनता को क्या वो कुछ कहने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कृपया चैनल को सब्सक्राइब है वो भी जरूर कीजिएगा। आज 15 तारीख को 15/7 को हमारे विधानसभा में उपराष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और उससे पहले हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी आए थे। वो प्रोग्राम की शुरुआत करके गए, लेकिन जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था वो उपराष्ट्रपति के माध्यम से हुआ। उन लोगों को दिया गया जो अपने काम के प्रति सजग है, जागरूक है और 6-7 बार जीतते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये जो प्राइज़ दी गई है ये कोई मेरी प्राइज़ नहीं है, ये सूरजगढ़ की और पिलाड़ी की जनता की प्राइज़ है। क्योंकि उन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि जनता की सेवा कर सकते हैं, तो मुझे निर्दलीय के रूप में मौका दिया। मैं तो एक सरपंच के रूप में चुनाव लड़ा था, रूप प्रधान भी बना, लेकिन जनता का प्यार देखिए कि सुमित्रा जैसी अपने आप को समझती थी कि मैं बहुत बड़ी लीडर हूँ, ऊर्जा मंत्री भी रही, उच्च शिक्षा मंत्री भी रही, उसके सामने मेरे जैसे गरीब घर के व्यक्ति को जनता ने कोई पैसा नहीं देखा। केवल मानवता को मानते हुए मूर्ति जी कटियावत बीजेपी से था, नूर सिंह डॉक्टर एक पैसे वाला, खुद व्यापार धंधे से ही पैसा पैदा करता है, और सुमित्रा सिंह जी कांग्रेस से थी, जो अपने आप में आज पैसे के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं। पर जनता ने पैसा देखा, न आओ देखा, न ताव देखा। उन्होंने एक बात कही कि हम वोट ही शरण कुमार जी को देंगे, चाहे पैसा हो नहीं हो। जनता ने मुझ पर विश्वास जताया और मैंने 5 साल तक सेवा की। उसके बाद दोबारा 25,502 वोटों से राज्य में बाल उठाया। निर्दलीय था और बीजेपी का आदमी था, नूर सिंह था। उसके बाद में तीसरी बार भी मौका दिया पिलाड़ी वालों ने, और चौथी बार सूरजगढ़ की जनता ने
मुझ पर विश्वास और भरोसा जताया और 8,000 वोटों जीते। 5वीं बार किन्हीं कारणों से संतोष ने बड़ा झूठा दासा लोगों को गुमराह किया। जो सपने नहीं दिखाना चाहे थे वो सपने दिखाए और सपने दिखा के वो जीत गई। उपचुनाव हुआ, पूरी राजस्थान सरकार की मशीनरी, MLA, MP सब गलियों में घूम रहे थे, लेकिन जनता ने विश्वास नहीं किया। एक बार विश्वास टूट गया था, उसी को ये पीड़ा पा रहे थे, मुझे जिताया। इसी बार फिर दोबारा धोखा हुआ। 5 साल में सुभाष जी को जिताया। सुभाष जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई जनता को ये लगे कि कोई MLA बना है। अब सरकार भले ही नहीं हो, लेकिन चाहे सुरजगढ़ नगर पालिका में सीवरेज लाइन की बात हो, 20 करोड़ रुपया ले गया, आज तक लगाए नहीं उन्होंने। 2.5 करोड़ लाइट के लगाए, ले गया, वो भी नहीं लगाए, आधे लगाए, आधे लगाए नहीं। पानी की बात कह के गया था आपके सबके सामने कि पानी लेके आऊँगा, खूब मान्यता हो जाता। 1100 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए। आपके सामने प्रत्यक्षदर्शी है कि वो पानी की पाइप कार्य चालू प्रगति पे है। इस प्रकार का जो विश्वास लोगों ने मेरे पर किया, उसको मैं विश्वास को खोया नहीं, विश्वास को जागृत किया और विश्वास को परिपूर्ण ढंग से निभाया। इसलिए मैं समझता हूँ कि जनता चाहे भले ही कोई कुछ भी कहे, एक काम करने वाले व्यक्ति को कभी भी धोखा नहीं देती है। दुनिया में ईमानदारी, निष्ठा और गरीब को गणेश मान के काम करने वाला, गरीब की छोर झोंपड़ी में जाके कोई आदमी बात करता है तो झोंपड़ी वाला कभी भूलता नहीं है। मैंने विधानसभा में बात कही थी आज से 50 साल पहले कि तुम लोग बूढ़े आदमी से वादा करके आए थे कि बाबा तेरी झोंपड़ी में लालटेन की जगह हम बल्ब साज देंगे। बहुत सारे लोग गए ही नहीं उस झोंपड़ियों में, तो सबको वहाँ से भगा दिया। मैं गया और झोंपड़ी में दीपक जलाया। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसी कोई पंचायत नहीं है जो सड़क से नहीं जुड़ी हो, एक नहीं 2-2 जगह से। और इतना विश्वास कर दिला रहा हूँ कि अगर ये हालात रहे तो कोई ढाणी मजरा तो बचा ही नहीं है, और खेतों के रास्तों में रोड बना रहे हैं। इतना बड़ा तो मैंडेट जब जनता को मिलता है तो जनता में हो सकता है 10% तो उसमें कह सकते हैं, लेकिन 90% व्यक्ति के दिल में ये बात का दर्द रहता है कि मैंने जो कहा था वो किया, और मुझे वोट उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो व्यक्ति ने हमें वादे के अनुरूप काम किया। सूरजगढ़ की जनता एक गली मोहल्ला मजरा जहाँ भी हम गए, लोग मेरे पास आए, मैंने मना नहीं किया। पानी की व्यवस्था आज भी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन अभी 6 कुएँ बाकी हैं। अभी 2-4-5 दिन में अब मैं जाऊँगा, जब लेके आऊँगा तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है। करपात दिनों में कहा था पानी नहीं है, लेकिन आज उनकी गली में पानी है। ऐसा कोई गली छोटी नहीं जहाँ पानी नहीं है। कोई खाली निकल गया होगा तो उसके तो उपाय नहीं है, क्योंकि भूगर्भ के बारे में कोई जानता भी नहीं है। और पानी का दिन प्रतिदिन भूगर्भ में जो पानी खाली होता जा रहा है। हमने जो वादा किया है नहर का पानी 2028 तक मोहल्ले मोहल्ले मजरे खेत और खलिहान के जो लोग बसे हुए वहाँ तक पहुँचा देंगे, ये हमारा वादा है। इसलिए आज जनता के सामने मैं प्रशस्ति पत्र मिलने के बाद पहली बार आया, तो जनता ने अपने आप ये फैसला लिया और उस फैसले को आपने देखा। मैं समझता हूँ कि न न्योलगढ़ में मैंने किसी को कहा ईमानदारी से, न बगड़ में किसी को कहा, न झूठों में कहा, न चिड़ाव कहा, न या किसी को ज़्यादा प्रेस नहीं किया। तो लोगों की भावना है, और भावना को कोई रोक नहीं सकता, और पानी के बहाव को नहीं रोक सकता। तो आदमियों की भावना है वो पानी के बहाव से ज़्यादा होती है। हमने जब चुनाव लड़ा था एक भाव रखा था, सदियों बाद उतरा हो गहरे पानी में वतन की प्यास बुझा के रहूँगा। जो सिर्फ झुके नहीं झुकाए गए थे उन सिरों को ऊँचा उठा के रहेंगे। जाति और धर्म का जो जहर फैलाया है, जहर को मिटा के रहेंगे। जिन घरों में सदियों से दरअसल हवा चिराग जला के रहेंगे। हमारा भावना थी कि जो लोग गरीब की बात नहीं सुनते, उसे हमने सुनी है। कोई कह नहीं सकता कि कोई प्रलोभन दे करके मुझे उससे झुठाया गया हो, या मेरे साथ आने वाला व्यक्ति नहीं कह सकता मेरे साथ अन्याय किया, न्याय नहीं किया। न्याय के लिए मुझे कहीं तक जाना पड़ता है तो मैं जाता हूँ, चाहे पुलिस की हो, चाहे कोर्ट की हो,
कई बार तो अफसर एक बात कहते हैं, एक व्यक्ति के लिए तुमने अपने समझ खराब कर लिए, समझ है ही नहीं है किसी से मेरे। खुद कहता हूँ समझ नहीं है, काम का मूल्यवान काम है, काम करोगे तो समझ है, वरना मेरी आपकी क्या रिश्ता है। आए और चले गए, ट्रेन में यात्री बैठते उतरते चले जाते, उनकी दोस्ती कभी नहीं होती। प्लेन में अच्छी अच्छी यात्री बैठते हैं, दोस्ती कभी नहीं होती। तो चलता फिरता मुसाफिर हैं, इनसे क्या दोस्ती होगी। अगर दोस्ती है तो यहाँ की जनता से है, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति से है, उसको हम दोस्ती मानते हैं। फिर भी अगर उसको तंग करते हैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठंडा तो कई कह देते हैं, एक बात के लिए आप बैर मान लेते हो, बैर तू मानते हो, मैं तो बंधु बन गई, मैं तो काम के लिए कह रहा हूँ, काम कर। एक धंधा नाम नहीं बताऊँगा, मैंने उसको 4 दिन पहले धमका दिया था। कल वो मेरे को कहता है कि आप सच्चे आदमी हो, मीठी मीठी बातें भी करके हम फुसलाव देते हो और गालियाँ बहुत अच्छी निकालते हो। तो गालियाँ नहीं निकालता हूँ, वो तुम्हारे लिए एक समझो जीवन का प्रेरणा का स्रोत है कि तुम काम करना सीख जाओ। पैसा हो सकता है कि बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने से आदमी बड़ा नहीं हो सकता। अभी आपने देखा हुआ ट्रांसफ़र मैंने कितने कराए हों ज़िंदगी में, 25-30 साल में, तो मैंने कोई आदमी के नहीं कह सकता कि मेरे से 20 रुपये लिया, अगर कहीं दे के आ गया तो मैंने वापस दिलाए। और अब तो खुला लूट हो रही है, आम नागरिक रो रहा है मैं पैसा दे के आया था फिर भी कोई नहीं हो, तो ले भाई उल्टा लूटा मांगा जी बना। ये राजनीतिक नहीं है, ये लूट का अड्डा हुआ। अब संतोष जी कहते हैं मैं झूठ को बोलूँ, तो झूठ नहीं बोलते, झूठ की प्रकाश तो मैं संतोष जी और बोलना पड़े। अगर झूठ ही यही नहीं बोल रहा है तो धरती को बोलना ही पड़े। कोई भी काम होगी मैंने किया है तो तू पहले क्यों नहीं बताओ मैं करूँगी वो काम। ये मैं समाचार भेजो, कोई काम बता, कोई करनो हाँ गए बताओ को यहाँ, एक बाप पर गिरते तरीके से उधर है काम नहीं बताओ है, मैं करके लाऊंगा बाद में कहेगी मैंने किया। अब कहती है मैं जो कह रहा मैं 45 को लेके आई हूँ, 19 खाली निकल गया, तो वो खाली की माटी दिखा कट्ठे पड़ी है। एकदम अंजार से वो गए जब कह भी थी कि मैं पानी लेके आया, नहर लेके आई हूँ, वो के लिए नहर से क्या मैं दिल्ली गई थी जब मांग रखी थी, मांग तो उसने रखे बैंक में जाके तुम खड़े हो गए थे कि मेरे को लोन चाहिए दे देगा क्या, फिर देखो इधर क्या, मैंने तो कहा था लोन के लिए, लोन मिलता है तो प्रॉपर्टी कहना रखने के बाद में मिला है। इनको कोई काम करने से मतलब नहीं है, केवल मात्र लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए पत्रकार बंधुओं से मेरी अपील है कि झूठ को डिफीट करे, झूठ को फॉरगेट करे और सत्यता को बनाए। दुनिया में पूजा, धर्म, मंदिर, मस्जिद सब एक चीज़ है कि सत्य में जयते आज नहीं तो कल, सत्यता की जय होगी, आज नहीं तो कल होगी। इसलिए मैं पुनः आपसे विनती करता हूँ कि झूठ को भगाओ और सत्यता को अपनाओ, ये जीवन का मूल मंत्र है। इस मंत्र को ध्यान में रखना है। और हमारी जो कोई गलत बात हो तो आप बताना। वो कई बार मेरे को कहते थे कब्जा कर लिया, मैं बोलो कब्जा मैं तो करे को नहीं सोच रोता नहीं लिया मेरे कर लिया काम रहा मेरे काट लिया। और मेरी कहीं भी जीवन की 46 साल में राजनीति में कोई एक गरीब आदमी आए कहते कि श्रवण कुमार ने मेरे से धोखा किया, मेरा पैसा दिया नहीं, ले लिया या मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, मैं राजनीति से इस्तीफा उसी दिन दे दूँगा, 1 घंटा नहीं लगाऊंगा। और इनके तो आप देख ही रहे हो डेली, कोई खाली ज़मीन पड़ी है, डॉक्टर साहब को छोरा की ज़मीन थी खाली पड़ी थी, वो रिश्ते होने के बावजूद भी जोरा मरती ग्राउंड बना रखे है। ये आज एक पिलर गार्डन दो, तो बताओ एक दिन की पिलर गार्डन तो क्या दुकान बढ़ जाएगी। अगर इस तरह के जो लोग उनके सार्थक हैं तो समाज को क्या दिशा मिलेगी। इसलिए जो इस तरह के हमारा लोग हैं उनसे बच के रहना है और सत्य में जयते का सहारा लेकर के और सत्य काम करना है। यही मेरे आपसे। सर, सूरजगढ़ क्षेत्र में क्या कमी आपको खलती है कि भविष्य में उस पर पूरा जोर देना चाहिए, क्या कमी खलती है? भविष्य में कभी नहर की थी, जो नहर का फर्जीवाड़ा आ ही गया सामने कि जून जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने सरप्लस पानी देंगे तो उससे हमारे खुद की बरसात हो जाएगी। सरप्लस पानी क्या करेंगे, हमें पानी चाहिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन महीनों में चाहिए जब गेहूँ बोस के फसल काट सके। ये तो हमारा वह उद्देश्य है। हम किसान आदमी हैं, हमें फसल के टाइम में पानी चाहिए। अब जब फसल का पानी बरसी जाएगा आकाश से, उसके बाद अगर मिल भी जाएगा तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। भरतपुर की भी ये हालत है, यहाँ की भी हालत होगी। पानी नहीं दिया है, केवल लॉलीपॉप दिया है। और आपको मालूम ही होगा कि जो पानी आएगा
वो पानी केवल मात्र सरप्लस वाटर है। इसमें एक लाइन लिखी है मुख्यमंत्री ने कि सरप्लस वाटर देंगे। तो आप देखिए पानी दूध सरप्लस होंगे, अगला चाहे 20 भैंस हो पड़ोसी मान देगा दूध आती को नहीं, और पानी चाहे गंगा बहती हो अच्छा गंगा पानी आती को नहीं, सरप्लस पानी नहीं होता है। ये तो सरप्लस तो बरसात का तो प्रकृति भेजेगी ना, वो सरप्लस होता है, उससे हमें बहुत हमें भी आएगा। इसलिए कोई हाँ कि मीठा पानी पीने का 1000% है, ये बताओ साथ। और नेताओं की हालत तो आप देख ही रहे हो, सूरजगढ़ की क्या दशा कर रखी है। सारे के सारे नगर पालिका को बैठा दिया, नगर पालिका में कोई काम नहीं हो रहा है। ईओ 17वां ईओ बैठा है, बाबू उसमें है नहीं, फायरमैनों से काम कराया, फायरमैनों को ट्रांसफर हो गए, जयन था जयन में भाग गया। कोई नगर पालिका में कोई आदमी जाके के प्रमाण पत्र से तो नहीं मिलेगा। केवल एक बात सुनो, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। हमारे नेता कहते हैं कि मैं कहूँगी तो तेल डलेगा, मैं कहूँगी तो काम होगा, मैं कहूँगी वही कार्य करता रहेगा। और 1-2 आदमी बाजार के जो दलाल रूम में बैठे हैं वो सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं। नगर पालिका का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नगर पालिका नहीं रही, नरक पालिका होगी। ऐसी नरक पालिका में कौन काम करेगा, सब भागने के चक्कर में है। इसलिए आप सोचिए, आप पत्रकार हो, देश की चौथा स्तंभ हो, आपको देख करके उसमें रिपोर्ट देनी चाहिए ऊपर कि आज नगर पालिका अगर सबसे बड़ी गिरी हुई नगर पालिका तो सूरजगढ़ की है। सर ये व्यवस्था सुधरेगी कैसे सूरजगढ़? सुधरेगी 2028 में, जमीन से पीछा छूट जाएगा। क्या लगता है आपको, ये श्रेय लेने की होड़ है वो लगी हुई है क्या? अभी तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये दोबारा, मैंने 32 सीट बताई, इनकी 32 सीट आ जाएंगी। विधानसभा में बताइए, आपने सुना भी होगा, मैं कहा 32 सीट आएंगे। अब वो मेरे को डेली पूछते क्या आइडिया है, बढ़ेंगे नहीं घट सकते, आइडिया कुछ नहीं है, मेरा आइडिया सही जाता है। आपके सम्मान के बाद में सर हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ लोगों की पहुँची है आपके स्वागत के लिए, क्या कहेंगे क्षेत्रवासी? प्यार है, बुलाने थोड़ी आता है, बुलाने तो कोई बुलाओ रोजना इलाहाबाद मार के आ जाओ, आते नहीं कोई। अब आप देखिए, अपना खुद की गाड़ी लेकर के, खुद का खर्चा लगा के उस धूप में खुद आए हैं, तो कृपा जी गाड़ी कोई भेजी थोड़ी थी, खुद ही गाड़ियाँ लेके आए हैं। खुद का प्यार है, प्यार टूटा थोड़ी है, प्यार टूटने नहीं देता हूँ मैं सरपंच बना दे गाँव का, बोले दोबारा हार जाओ 700 जीतो, तेरे बाप तो खुद सरपंच जोड़े फिर कर आए ना। अब मेरे जब आपको खुद को मालूम, सरपंच में जो 700 हो गए, MLA में 2800 वोट आए थे, 28,000, अब 1,20,000 आए, तो वोट बढ़ रहे हैं ना। प्यार में 2023 के और आज के प्यार में आपको कहीं नजर आएगा तो कोई कमजोरी? मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी छोड़ के आ रहे थे, मैं उनको देख रहा था, और बीजेपी छोड़ के आए हैं और वो वोट भी डालेंगे। इस धूम में जो आया है वो वोट नहीं डालेगा क्या? अभी कहते थे बाहर के, कौन है बाहर का? था कोई बाहर का? कोई आदमी बाहर का था क्या? सूरजगढ़ विधानसभा के थे। इसलिए इनका तो कोई गुत्ता नहीं है, इनका तो जो होना था वो लिया। एक बार कोई गलती कर देता है जनता, कर दी। मोदी कहता है मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहा मोदी है तो मौत है, मोदी है तो मुमकिन है, और मैं कहता हूँ मोदी रह रहा तो मौत है। आपके सामने कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अपनी माँ लेके बैठा था, उसको उठा के ले गए रात को ही। तो इस तरह लोकतंत्र में सबसे बड़ी तो गलती यह है कि लोकतंत्र में हेजिटेशन करना लोकतंत्र की राइट्स है, उस राइट को काम नहीं करने दे रहे। इसलिए क्यों करोगे, हम बोलेंगे तो करोगे, तो ये लोकतंत्र थोड़ी हुआ। लोकतंत्र को तो ख़त्म करने जा रहे हैं। अब ये कैसे रहेगा, कैसे बचेगा? अब जनता अगर एक बार और आ गए तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। ये पैसा देके बंगाल में और 2/3 बहुमत करना चाह रहे थे, जिसे न चुनाव हो और न आगे कोई प्रदेश आना हो, पर वो बंगाल वालों को सदबुद्धि भगवान ने दे दी, देवी जी ने, वो वापिस भाग गए। वरना तो 2/3 बहुमत हुआ अरे जनता का मुंह के पट्टी बांधी। कोई चुनाव नहीं होता, कभी चुनाव नहीं होता, केवल ये एक तरफा राज हो जाता। क्योंकि इंदिरा जी के टाइम में भी 2/3 बहुमत आया हुआ आया ना, और उसने कभी नहीं किया, उसका दुरुपयोग नहीं किया। अब इनके बाद 2-3 मत आया ना,
और दुरुपयोग किया। ये जनता से मेरी अपील है कि इनको भगाओ, देश बचाओ।